लेकिन हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, आज सुबह से ही हलचल, फर्स्ट इंडिया लगातार अपडेट्स दिखा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। उदयपुर की सड़कों पर अगर देखें तो कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए नजर आ रहे हैं, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें उत्साहित करने वाली हैं। आशा की किरण अब कार्यकर्ताओं हो, नेताओं में, सब में है। कैसे आप इसे देखते हैं? नहीं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय उदयपुर का जो राजनीतिक पारा है वो अपने चरम पर है। हालांकि यहाँ पर तेज गर्मी है, हम खुद भी रात को करीब 3:30 बजे यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जब हमने उदयपुर की सीमा के अंदर मेगा प्रवेश किया तो एक अलग ही है यहाँ की एम्बियंस जो है वो देखने को मिल रही थी। वातावरण में एक अलग सा जो है वो उन्माद देखने को मिल रहा था। देर रात, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अल सुबह तक जो है वो कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर मौजूद थे। कोई झंडे लगवा रहा था तो कोई होर्डिंग्स लगवा रहा था, कोई जो है वो कांग्रेस के जो योजना है उनके प्रचार के जो है वो बैनर्स वगैरह बंधवा रहा था। तो आप ये लगाइए कि आज से जो नव संकल्प शिविर जो है वो शुरू होना है, उसको लेकर पूरा मेवाड़ जो है वो कितना उत्साही है। हालांकि पूरे राजस्थान के अंदर इसको लेकर जो कांग्रेस जन है वो काफी उत्साही है, लेकिन चूंकि हम देर रात तक हमने जो है वो उदयपुर के अंदर देखा कि एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के अंदर लगा हुआ था। तो आम तौर पर जब इस तरह के शिविर होते हैं तो कांग्रेस की अगर मैं कल्चर की बात कर लूं तो जो आम कार्यकर्ता होता था उसको थोड़ी सी दूरी बना के रखी जाती थी और ये कहा जाता था कि सीनियर लीडर्स आ रहे हैं तो आम कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचेगा, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से कहिए, चाहे व्यवस्थाओं की दृष्टि से कहिए, लेकिन कार्यकर्ता की रीच नहीं होती थी। लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि कार्यकर्ता स्वयं स्फूर्त होकर जो है वो अपने काम में जुटा हुआ है। आज सुबह भी जब मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मैंने देखा कि चारों तरफ जो है लोग तैयार होके और ऐसे निकल रहे हैं कि जैसे कोई वो अपने ही व्यक्तिगत काम के लिए निकल रहे हो। हर किसी के चेहरे के ऊपर उत्साह है। हर कांग्रेसी जो है वो चाहता है कि वो कांग्रेस की जो गणवेश है, जो वेशभूषा है, उसको पहन के वो निकले और अपने जो प्रिय नेता जो वहां पर पहुंचे हैं उनके पास पहुंचे, उनको देखे। और अगर मान लीजिए एक कार्यकर्ता का अपने बड़े नेताओं को देखने से ही उत्साह का संचार होता है तो ये माना जाना चाहिए कि कांग्रेस की एकजुटता में जो है वो शायद अब जो अभी इससे पहले के जो सवालिया निशान लग रहे थे कि गुटबाजी है और ये है, तो लेकिन मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण इस चीज को साफ स्पष्ट कर रहा है मेगा कि कांग्रेसी एकजुट है और वो इस नव संकल्प शिविर को पूरी तरह से सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आप देखिए कि जयपुर से जितने भी बड़े नेता है कांग्रेस के, जिन जिनको अलग अलग जिम्मेदारी मिली है, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देर रात से जिन जिन की जहां जहां ड्यूटी थी, मसलन किसी की ड्यूटी एयरपोर्ट भी थी तो वो सुबह 5 बजे तक ही एयरपोर्ट पहुंच गया। जिनकी, चूंकि राहुल गांधी जो है वो ट्रेन से दिल्ली से उदयपुर पहुंचे, तो जितने भी नेता जिनकी ड्यूटी रेलवे स्टेशन पे थी तो ट्रेन करीब जो है वो 7:45 बजे के आसपास आनी थी, लेकिन नेता जो है सुबह 5 बजे से मोर्चा संभाल कर वहां बैठ गए थे। सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे कि कौन सी गाड़ी पहले आगे रहेगी, कौन सी गाड़ी पीछे रहेगी। तो कुल मिला के लब्बो लुभाव मेगा एक ही है कि कांग्रेस का अब कार्यकर्ता, देखिए अगर कोई बड़ा शिविर होता है तो जो जिम्मेदारी होती है बड़े नेताओं पे होती है और उसके सफल और असफल होने की जिम्मेदारी भी वही तय करते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट हो और कार्यकर्ता अगर उसको सफल बनाने में जुट जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी मिशन जो है फिर जो है वो फेल नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस लंबे टाइम के बाद एक चिंतन कर रही है 2023 के आने वाले, बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि देखिए आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, लगातार आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता उत्साहित है और जाहिर सी बात है जब इतने बड़े बड़े नेता एक साथ एक मंच पर, एक जाजम पर मौजूद हो तो एक आशा की किरण भी होती है कार्यकर्ताओं में कि शायद अब कुछ दोबारा से होगा, अच्छा होगा, नया कुछ होगा, नवाचार होगा। सुधांशु जी, क्योंकि कार्यकर्ता हो चाहे फिर जो नेता हो जो पहुंच रहे हैं, बहुत सारे नेताओं से बात हुई, डेलीगेट से बात हुई, सहयोगियों की, उनका कहना ये कि जो युवा है उनको तरजीह दी जाएगी। लगातार वो कह रहे हैं कि जो 50% ऐसे डेलीगेट्स हैं जो 50 से कम उम्र के हैं, यानी कि बिलो 50 है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि अब जो ये चिंतन शिविर होगा, 50 साल से कम उम्र के लोग जो मौजूद हैं, यानी युवा जो मौजूद हैं, अब कमान युवाओं के हाथ में होगी?
देखिए मेघा, इसको हमको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस जो आने वाले समय के लिए अपना रोड मैप बना रही है, उसके अंदर वो अनुभव और युवा शक्ति दोनों का सम्मिश्रण करना चाहती है। इस शिविर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 50% जो डेलीगेट्स हैं वो 50 साल से ऊपर के हैं, 50% डेलीगेट्स 50 साल से नीचे के हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर लंबे टाइम से एक ये मांग उठ रही थी कि अब युवाओं को भी जो है वो युवा शक्ति को भी जो है वो संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर जो है प्राथमिकता दी जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस का परिपाटी चली आ रही है या जो कांग्रेस का चलन चला रहा है, उसके अंदर जो सीनियर लीडर होते हैं जिन्होंने एक बार कांग्रेस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, वो सीट छोड़ते ही नहीं थे। तो आप देखिए कि जो युवा शक्ति होती थी या जो युवा कार्यकर्ता होता था या जो युवा नेता होते थे, उनको मौका नहीं मिलता था। लेकिन पहली बार, क्योंकि मैं भी इतने लंबे टाइम से जो है वो राजनीतिक की जो रिपोर्टिंग वो कर रहा हूँ और कांग्रेस और बीजेपी रहने पार्टियों को मैंने बहुत करीब से देखा, उनकी कार्यप्रणाली को देखा, तो कांग्रेस में लंबे समय के बाद एक नवाचार जो हो रहा है कि युवा शक्ति और अनुभव दोनों का सम्मिश्रण करके पार्टी को आगे ले जाने के जो है वो रणनीति तैयार होगी। अब आप देखिए कि 3 दिन यहाँ पर युवा भी बैठेंगे और अनुभवी नेता भी साथ बैठेंगे। वो लगातार मंथन करेंगे, अलग अलग विषयों पे मंथन करेंगे और उस मंथन का लब्बो लुभाव जो होगा वो अंतिम दिन सब जो है वो प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद एक जो है वो रोड मैप तैयार होगा, एक कांग्रेस की दिशा तय होगी। और मैं तो ये कह सकता हूं कि इस 3 दिन के शिविर के बाद एक नई कांग्रेस का जो है उदय होगा और वो ये माना जाना चाहिए कि ये जो नई कांग्रेस का जो यहाँ से उदय होगा, तो जो कांग्रेस अब तक सोचती चली आ रही है कि वो किस तरह से जो है वो देश की राजनीति में एक बार फिर पुनर्स्थापित हो सके, वो राज्यसभा में पुनर्स्थापित हो सके, वो लोकसभा में पुनर्स्थापित हो सके, वो अलग अलग प्रदेशों की विधानसभा में पुनर्स्थापित हो सके। क्यों? क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो देश के सिर्फ 2 राज्यों के अंदर इंडिपेंडेंटली जो है वो कांग्रेस की सरकार है, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ है। और चूंकि चिंतन शिविर भी राजस्थान में करने का इसलिए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो देश की कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है। देश की कांग्रेस को अशोक गहलोत पर विश्वास है। देश की कांग्रेस अशोक गहलोत के प्रबंधन को जानती है, उनके राजनीतिक प्रबंधन को जानती है और इसलिए शायद चिंतन शिविर यहाँ पर किया गया। और जिस तरह से हम यहाँ तैयारियां देख रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा यहाँ पर एक जाजम बिछाई गई है जिसमें युवा शक्ति और अनुभव को एक साथ बिठाया जाएगा, एक साथ विचार मंथन कराया जाएगा, एक दूसरे के विचारों को शेयर किया जाएगा, एक दूसरे की बात को समझा जाएगा। अभी तक कांग्रेस में आरोप ये लगते थे कि जो सीनियर लीडर है वो जो नए जो लीडर है या नया जो स्टाफ है कांग्रेस का उसकी बात नहीं सुनते, लगातार यही जो है वो चर्चा होती रही थी। तो मुझे लगता है कि आज ये सारे मिथक, ये सारी जो इस तरह की गॉसिप्स हैं वो टूटेंगी और कांग्रेस यहाँ से जो है एक नई कांग्रेस का उदय करने का, एक नए सूर्य का जो कांग्रेस का उदय होने का शायद प्रयास करेंगे। हालांकि ये भविष्य के गर्त में है कि ये 3 दिन का शिविर कांग्रेस को कितना जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि शक्ति देगा या उसको आने वाले समय के लिए मजबूत करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी कांग्रेस काफी उत्साही है और इस शिविर को लेकर काफी लोग जो है उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अब वो आने वाले समय में एक नई कांग्रेस का उदय देखेंगे। मेघा, बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि अनुभव और युवा शक्ति का समन्वय नजर आएगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी पूरी जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए।